राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज की इस वीडियो में मकर संक्रांति के पावन पर्व की पूजा विधि और मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों को साझा करेंगे। मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि शक्ति और सूर्य की उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वयं स्वास्थ्य वर्धन सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक और फलदायक होते हैं। तिल के जल से स्नान करना और तिल का दान करना, तिल से बना हुआ भोजन करना, जल में तिल डालकर अर्पण करना, तिल से आहुति देना और तिल का उबटन लगाना। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और सभी प्रकार के वह व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उसके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर आ पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा लिया और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा जरूर करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है धीरज रखना, यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। और चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। और आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा व्यवहार रखना। 10वां, क्रोध नहीं करना। इन धर्म के सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा को नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को
गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान भी करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से धरती लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति देव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू किया और इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। मंगलवार के दिन दान पुण्य के लिए सुबह 7:15 से लेकर 1:25 तक दान पुण्य के लिए उत्तम समय रहेगा। मकर संक्रांति की सुबह घर के मुख्य दरवाजे के आसपास अच्छी सफाई रखें। इसके बाद दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी जल छिड़कें और इस उपाय को करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी शक्तियों से घर रक्षित होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। यदि आप इस दिन गंगा जल से स्नान करते हैं तो कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने लगेगी। इस दिन घर के मंदिर में विराजित देवी देवताओं को नए वस्त्र पहनाएं। इस उपाय को करने से साल भर घर में बरकत रहेगी। मकर संक्रांति के दिन नमक, रुई, गर्म वस्त्र, तेल, चावल, तिल, गुड़, आलू और कुछ पैसे जरूरतमंदों या किसी ब्राह्मण को दान करें। यह दान 9 ग्रहों के लिए होता है। यह दान करने से आपकी आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी होती है। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि भी बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शांत और एकांत स्थान पर ही करें। मकर संक्रांति के दिन उड़द की दाल और कच्चे चावल से खिचड़ी बनाएं और सभी देवताओं को भोग लगाएं। इस दिन कुंडली से शनि दोष के प्रभाव को कम करने के लिए खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। साथ ही तिल से बनी चीजों का दान भी किया जाता है। तो दर्शकों, इस बार मकर संक्रांति पर आप ये उपाय जरूर करना। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे।